हेलो एवरीवन। तो 45 डेज सीरीज़ का आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 19 और इससे पहले 18 क्लास कर चुके हैं। तो टॉपिक वाइज जीके यानी टॉपिक वाइज में हमारा चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ पे आज हम कवर करेंगे गवर्नर को। और स्टैटिक में आज हमारा रिवीजन डेज है, तो रिवीजन डे है। तो रिवीजन में आपको स्टैटिक रिवीजन करना है, एक बार देख लेना है। आप डेली तो आपको करना ही है, लेकिन आज थोड़ा और सही से रिवीजन करना है। ठीक है, जितने भी आपका रिवीजन जो नहीं हुआ है। और स्पीडी की बात करें तो करंट में हमारा स्पीडी वाला बुक चल रहा है, तो उसमें मैं टॉपिक वाइज टॉप 10 टॉपिक्स आपको इससे पहले वाली वीडियो में दे दिया था। तो एक बार मैं और बता दूंगा स्पीडी में क्या आपका डेली का टारगेट है, तो वो मैं अलग से भी चीज़ें यहाँ पे PDF फॉर्म वहाँ पे दे दूंगा स्टैटिक स्पीडी के डे 1 डे 2 करके, जो है करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको स्पीडी भी कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 19। तो आज का टॉपिक गवर्नर से क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री कवर ख़त्म हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी रहे, अब जो टॉपिक में जो चीज़ कवर नहीं होगा वो हमारा PYQ में कवर हो जाएगा, क्योंकि PYQ भी लगभग मॉडर्न के 500 प्लस क्वेश्चन होंगे PYQ के, फिर प्लस आपका अदर सोर्सेज जहाँ से आप करते होंगे, तो कवर हो जाएगा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी मैं देख लूँगा जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम होंगे PYQ मॉडर्न से कुछ ऐसा टॉपिक पूछा होगा जो मैंने नहीं कराया, तो वो मैं करा दूँगा बाद में क्लास को ऐड करके। ठीक है, तो 19 क्लास है, स्टार्ट करते हैं आपका क्लास नंबर 19। आज का टॉपिक है गवर्नर, तो ये हमें कवर करेंगे स्टैटिक वाली PDF से। चलिए, तो थोड़ा बहुत टॉपिक जो है बोरिंग है, लेकिन क्वेश्चंस एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मार्क्स से चीज़ें रह भी जाते हैं काफ़ी लोग, और एक मार्क्स से जो है ड्रीम पोस्ट वो भी रह जाती है। तो एक एक नंबर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चंस या एक मार्क्स भी मतलब नहीं, अगर आपका एक सही होता है आपका 1.25 मार्क्स बढ़ते हैं, और गलत होने पे 1.25 आपका डिडक्ट हो जाता है, और सही होने पे 1 मार्क्स मिलता है। तो गलत होने पे इतना भी 0.25 आपका माइनस में चले जाएगा। ठीक है, तो ये एक एक नंबर जो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर बात करें तो धीरे धीरे जो टाइटल है वो चेंज होते हैं। जैसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया था, ये टाइटल चला 1773 से लेकर 1833 तक। अभी तो फ़िलहाल ये चीज़ें याद रखना, बाकी पॉलिटी का ही टॉपिक है, अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो इसमें। फिर जो है हिंदी में चीज़ें हम थोड़ा कवर करते हैं। ठीक है, हिंदी में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बाकी इंग्लिश में दिया। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बोला गया था, जो टाइटल था 1773 से 1833 तक ये चला था, बंगाल का गवर्नर ये बोला जाता था। उसके बाद ये चीज़ चेंज हुआ, और फिर जो है भारत के गवर्नर जनरल बोला जाने लगा कब, 1833 से लेकर सेकंड पॉइंट हमारा ये वाला। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बोला गया 1773 से 1833 तक। फिर जो है वो टाइटल चेंज हो गया, क्या बोला गया, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बोला गया 1833 से 53 तक ये चला, 58 तक ये चला। फिर थर्ड पॉइंट पे फिर जो है वाइसराय, इसको चेंज करके वाइसराय बोला गया, और वाइसराय जो है 1858 से लेकर 1947 तक फिर जो है वाइसराय रही। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बनता है कि पहले जो है भारत का गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कब से कब तक ये चीज़ रहा टाइटल, तो कौन से वाले में, 1773 का से लेकर 1833 तक। फिर इस चीज़ को चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल हो गया, जो कब तक रहा, 1858 तक। और फिर जो है वाइसराय चला, जो कि 1858 से लेकर 1947 तक। पहले अगर बात करें तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि अब पहले बंगाल चल रहा था, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेंगे, तो हिंदी में ये चीज़ हम कवर करते हैं। ठीक है, पहले कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, और ये थोड़ा टॉपिक बोरिंग है जैसे मैंने पहले बोला, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमें हाईलाइट करना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है इस PDF में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हमें कवर करना है। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में बोला जाएगा पहला पॉइंट कि भारत ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। 1773 का जो विनियम अधिनियम ये इसमें इन्होंने स्टार्ट किया था। बंगाल की सर्वोच्च परिषद यहाँ पे इस टाइम पे बना था। फोर्ट विलियम में न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी इनके टाइम पे। बंगाल की एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी उस टाइम पे। बोलेगा कौन से गवर्नर जनरल थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट इनके टाइम पे आया था 1784 का। सालम द्वितीय को मुगल पेंशन रोकी गई थी इनके टाइम पे, और बंगाल में दोहरी व्यवस्था को समाप्त किया गया था, जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने पेश किया था और इन्होंने इसे ख़त्म किया था। इसके बाद जेम अगस्टम हिकी, इन्होंने बंगाल गलत, जो कि पहला
भारतीय समाचार पत्र जो 1780 में। पता है मेन पॉइंट क्या क्या आपको याद नहीं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में PYQ फॉर्म में आया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ये वाला, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। बोलेगा उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। सेकंड ईस्ट इंडिया एक्ट बोलेगा कब आया था, 1784 में। बोलेगा मुगल पेंशन जो है, साल आलम द्वितीय को मुगल पेंशन किसने देना बंद कर दिया था, मुगलों ने किसको पेंशन देना बंद कर दिया था, साल आलम द्वितीय को। ये क्वेश्चन बनता है। बंगाल में दोहरी व्यवस्था को किसने ख़त्म किया था, ये क्वेश्चन बनता है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल का पहला जो समाचार पत्र था भारतीय वो कौन सा था, बंगाल गजट, कब स्टार्ट हुआ था, 1780 में। किसने किया था, जेम्स हिकी ने। तो ये हमारा वॉरेन हेस्टिंग से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा इनके टाइम पे जो है पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 75, देखो टाइम पीरियड नोट करो इनका। 1782 में सालबाई की संधि बहुत बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन PYQ में आए हुए हैं जितने भी पॉइंट रखा हुआ है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इनके टाइम पे ही 1773-70 पहला रोहिला बैटल हुआ था। 1780 का कलकत्ता मदरसा यानी आलिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, कलेक्टर पर जो कलेक्टर वाला जो पोस्ट था वो स्टार्ट हुआ था। महाभियोग के लिए मुकदमा चलाने वाले पहले गवर्नर जनरल थे ये। ठीक है, भूमि बस्तियों पर प्रयोग किया था। ओके, ये चीज़ आप पॉइंट छोड़ सकते हो। उन्होंने 1776 में अमीनी आयोग का आया नहीं पहले, लेकिन थोड़ा नोट डाउन कर लेना। समान दस्तक प्रणाली जो है इन्होंने समान दस्तक प्रणाली जो है स्टार्ट किया था, ख़त्म किया था यहाँ पे, है ना। ये थोड़ा इस पॉइंट को नोट डाउन। चार्ल्स विल्किंस द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। जो आपका मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना वॉरेन हेस्टिंग से वो क्या क्या है। ठीक है, पहला वाला बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, ये वाला 4। इसके बाद सेकंड एशियाटिक, फिर ईस्ट इंडिया, फिर साल आलम द्वितीय, ये तो स्किप कर सकते हो, हिस्ट्री में आ जाएगा। दोहरी व्यवस्था, जेम्स की पहला बंगाल गजट। ठीक है, इसके बाद पहला आंग्ल मराठा बैटल हुआ था, सालबाई वाला हुआ था। सेकंड वाला हुआ था ये वाला। इसके बाद हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा अमीनी आयोग कर सकते हो, और लास्ट वाला चार्ल्स विल्किंस वाला। सेकंड गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे दिया हुआ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये यहाँ से स्टार्ट होता है ये वाला। पहला इनके टाइम पे क्या हुआ, निचली अदालत और अपीली अदालत की स्थापना हुई थी। 1793 में बिहार में और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट हुआ था। 1793 में जो है कॉर्नवालिस कोड, इसको आप स्किप कर सकते हो। भारत में सिविल सेवाओं का परिचय स्टार्ट किया था ये 1791 में जोनाथन डंकन, ये गवर्नर थे। सूर्यास्त कानून स्टार्ट हुआ था इनके टाइम पे, इन्होंने पेश किया था सूर्यास्त कानून, ये कॉर्नवालिस के टाइम पे। इसके बाद हुआ था तीसरा मैसूर बैटल हुआ था इनके टाइम पे। और जोनाथन डंकन संस्कृत कॉलेज बंगाल में, ये किसने स्थापना की थी, जोनाथन डंकन में। जॉन सोर के बारे में अगर बात करें, जॉन सोर, इसको थोड़ा बहुत आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्या पता क्या एग्जाम में आ जाए। जॉन सार के बारे में 3 गैर हस्तक्षेप की नीति स्टार्ट की थे। 1793 का चार्टर अधिनियम। दूसरा रोहिला बैटल हुआ था, और निजाम और मराठा के बीच खड़दा वाला बैटल। मार्कस वेलेस्ली, तो अब नेक्स्ट में या गवर्नर जनरल काफ़ी ज़्यादा है, तो मेन पॉइंट यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, वो एक बार देख लेना। मार्कस वेलेस्ली से कौन सा पॉइंट आपका हो सकता है, ये वाला पॉइंट। पहला वाला 4th आंग्ल मैसूर बैटल हुआ था, और बेसिन में की सहायक संधि हुई थी। और दूसरा आंग्ल मराठा बैटल भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कब बना था। और सेंसरशिप, ये वाला स्किप। तंजौर वाला सूरत 18, इसे आप छोड़ सकते हो। मद्रास प्रेसिडेंटी वाला पॉइंट यहाँ पे। जॉर्ज वार्लो, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद करना, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806। और इसके बाद ये बाकी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो यहाँ पे। सेकंड लॉर्ड मिंटो में अगर बात करें तो महाराजा अमृतसर वाला जो एग्रीमेंट हुआ था ये 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग की अगर बात करें तो इनसे रिलेटेड जो पॉइंट है वो नोट डाउन करना है। जो पहला वाला इंपॉर्टेंट है, हस्तक्षेप वाला। तीसरा आंग्ल ये तो हमारा हिस्ट्री में कवर हो जाएगा, ये वाला। एंग्लो नेपाली वाला थोड़ा नया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी कब बना था। इसके बाद 1870 में हिंदू कॉलेज बना था। इसके बाद पिंडारी वाला जो बैटल है ये, और बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नोट डाउन।
एमर्ट्स से अगर बात करें, यहाँ पे जो एमर्ट्स है बैरकपुर 1822 का थोड़ा बहुत अगर पूछता है तो ये वाला आंग्ल बर्मी युद्ध, और कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज, और ये दाम्बोक वाला जो एग्रीमेंट है वैसे नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत इसे नोट डाउन कर लेना। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछा जाता है बहुत बार। फर्स्ट भारत में के पहले गवर्नर जनरल, सेकंड सती प्रथा का उन्मूलन किया था इन्होंने, राजा राम मोहन द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज। और इसके बाद ये सेंट हेलेना अधिनियम या चार्टर अधिनियम वाला याद रखना 1831 में, और 12 साल इसको स्किप कर सकते हैं ये वाला पॉइंट को। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो है, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कलकत्ता में, ठगी वाला, और मैसूर का विलय, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी लॉर्ड ऑकलैंड, इसको थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं ये वाला। ऑकलैंड से वैसे नहीं पूछेगा, जो मेन गवर्नर जनरल है उन्हें हम कवर कर लेते हैं, बाकी चीज़ें नोट डाउन कर लेना। अगर चीज़ें मेन अगर बात करें तो लॉर्ड एलन बरो वाला भी नहीं है, बैंक ऑफ मद्रास नहीं, स्किप कर सकते हो। लॉर्ड हार्डिंग वर्ड से भी करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग से पहला अंग्रेज सिख बैटल करना है, लाहौर वाला जो एग्रीमेंट हुआ है वो सेकंड याद रखना है। और इसके बाद ये वाला कन्या भ्रूण हत्या वाला, ये वाला लॉर्ड डलहौजी वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से करना है। 1848 में चूक सिद्धांत, चार्टर अधिनियम वाला। तो जो गवर्नर जनरल पॉइंट टिक लगा रहा हूँ वो तो करनी ही करने हैं यहाँ पे ना। और इसके बाद यहाँ पे चीज़ें करना है, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाला कर लेना। और सेकंड वाला आंग्ल बर्मी बैटल हो गया, बॉम्बे और ठाड़ा पहली ट्रेन, डायमंड हार्बर कोलकाता को बोला जाता है, ये वाला लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद टेलीग्राफ लाइन जो है, डाकघर अधिनियम, लोक कल्याण लोक निर्माण विभाग। दूसरा आंग सिखल बैटल, संथाल वाला विद्रोह, और ठीक है ये वाला। लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग से महारानी विक्टोरिया की घोषणा जो थी, और बजट वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ था। इसके बाद यहाँ पे 1860 में भारतीय दंड संहिता, और भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861, और बाकी ये वाला पोर्टफोलियो वाला सिस्टम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लॉर्ड एलिंग, इसको स्किप करना है ये वाला। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ये भी नहीं इतना पूछेगा तो इसको भी स्किप करते हैं अभी। ये भी नहीं आएगा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये भी नहीं। नेक्स्ट करना है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन वाले से अगर पूछेगा क्वेश्चंस तो लॉर्ड लिटन से क्या चीज़ यहाँ पे याद रखना है। पहला दिल्ली दरबार 1877 याद रखना है। इसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट याद रखना है 1878 का। सस्ता अधिनियम याद रखना। सिविल सेवाओं में उपस्थिति, एज जो है 21 से 19। सेकेंड अफगान बैटल याद रखना है, ठीक है। इसके बाद रिपॉन वाला थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, ठीक है। डफरिन से क्या करना है, डफरिन वाला याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। और तीसरा जो है आंग्लो बर्मी बैटल हुआ था इनके टाइम पे। लैंसडाउन से क्या याद रखना है, लैंसडाउन से अगर बात करें तो एज जो है 21 से ये वाला तो नहीं पूछेगा। सेकंड पॉइंट भारत सरकार नियम, दूसरा कारखाना, और डूरेंट आयोग जो है। लॉर्ड कर्जन से क्या चीज़ें याद रखना, और अगर इनमें इम्पॉर्टेंट है बंगाल का विभाजन। और इसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर याद करने का है तो सेकंड वाला 1930 में, तीन में दूसरा दिल्ली दरबार, और लाल बाल पाल, ये वाला थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन टाइम पीरियड तो याद रखने। लॉर्ड मिंटो सेकंड से अगर बात करते हैं, भारतीय प्रेस अधिनियम, समाचार पत्र अधिनियम, और 1906 वाला आगा खां मुस्लिम लीग, ये वाला इम्पोर्टेंट है। 1907 का कांग्रेस विभाजन, ये इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, तीसरा दिल्ली दरबार, इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना इससे। और बाकी कलकत्ता में दिल्ली राजधानी 1911, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कोमागाटो मारू घटना जो कब हुआ था, मैकमोहन लाइन जो है, गदर विद्रोह,
महात्मा गांधी अफ्रीका से कब आए, मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। चेम्सफोर्ड से अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये नोट डाउन करना है। चेम्सफोर्ड 1916 में, ये चीज़ तो हमारा हिस्ट्री में रिपीट हो गया, तो ये पॉइंट तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी लखनऊ समझौता हुआ था इनके टाइम पे, चंपारण। तो टाइम पीरियड अगर याद होगा इनका गवर्नर जनरल का, जो मैं बता रहा हूँ, तो उनके बीच में जो भी चीज़ें हुए होगा तो वो चीज़ कनेक्ट कर लोगे। जैसे अगस्त प्रस्ताव 1900, घोषणा 1917, और 18 का जो खेड़ा वाला होता है, मॉन्टेग्यू वाला हो गया, भारत शासन अधिनियम, रोलेक्ट हो गया, जलियांवाला हो गया, खिलाफत मूवमेंट, असहयोग हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे आप बोलते हैं 1900। लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे, लॉर्ड रीडिंग वाला अगर आपको याद रखना है तो स्वराज पार्टी 1923, चौरी चौरा कांड, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और काकोरी ट्रेन एक्शन, हेडक्वार कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी डॉट पॉइंट है ये एग्जाम में आए। लॉर्ड इरविन के टाइम पे अगर याद रखना है, टाइम पीरियड अगर याद है इनका, तो चीज़ें कनेक्ट हो जाएगा। ये तो हमारा ऑलरेडी साइमन कमीशन बता दिया, नेहरू रिपोर्ट, लाला लाजपत राय की डेथ, जिन्ना विद्रोह, पूर्ण स्वराज्य, मेरठ वाला केस, और इसके बाद यहाँ पे नमक मार्च, दांडी मार्च, ये वाला पहला गोलमेज कब हुआ था। इसके बाद चटगांव शस्त्रागार वाला, लॉर्ड विलिंगटन से दूसरा गोलमेज सम्मेलन इनके टाइम पे हुआ था। तो गवर्नर कौन थे और वायसराय कौन थे, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लॉर्ड लिनलिथगो, ये गवर्नर पूछा गया, ठीक है। इनके टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुआ था, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, लाहौर वाला, अगस्त वाला, क्रिप्स वाला, भारत छोड़ो राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी गवर्नर थे यहाँ पे कवर हो गए। लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन में यह था कि 1947 से 48 में, रैडक्लिफ वाला हो गया आयोग, और बाकी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल टिक कराए थे और उनमें जो पॉइंट मैंने बोला वो नोट डाउन करना है। बाकी ये कि मैक्सिमम चीज़ें ये है कि आपको बस टाइम पीरियड याद रखना है, उसके भी जो इंसिडेंट या जो मोमेंट हुए होंगे वो चीज़ तो मैंने कवर करा दिया था गांधी एरा के अंदर। तो ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करना, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नर और वायसराय। और स्टार्टिंग में आज का टॉपिक हमारा है रिवीजन करना है स्टार्टिंग में पूरा अब तक का जितना हुआ, और स्पीडी का टारगेट मैंने टॉप 10 डेज़ का टॉपिक दे दिया था। एक बार और रिवीजन में यहाँ पे बता देता हूँ, स्पीडी में जो टारगेट है यहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ था। ये डे 1 से लेकर डे 10 तक है। फर्स्ट में अपॉइंटमेंट बोला था, सेकंड में ये चीज़ मैंने नोट डाउन कर लिया था, वेट अ सेकंड, अभी चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ टॉप 10 टॉपिक। तो स्पीडी का तो टारगेट यहाँ पे मैंने लास्ट इससे पहले वाले में दे दिया, जैसे पहले अपॉइंटमेंट करना है, फिर फेस्टिवल करना है, फिर रैंक करना है, उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर करना है, फिर एक्सरसाइज करना है, फिर स्कीम करना है स्टेट वाली, फिर डेज़ और उनके थीम करना है, पूछता है स्पोर्ट्स के अवार्ड करना है, फिर फिल्म अवार्ड करना है, और फिर आपको जो सेंटर की स्कीम करना है ये। तो इतनी चीज़ें जब हो जाएंगी फिर जो है नेक्स्ट 10 डेज़ का स्पीडी का टारगेट मैं दे दूँगा। और लास्ट के जो 10 to 15 डेज़ रहेंगे उसमें हमारा 3 के हिसाब से, यानी 3 दिन में एक हमारा मंथ का करंट अफेयर्स करना है, वो मैं खुद करा दूँगा 1 लाइनर फॉर्म में। और तो इसलिए 5 मंथ का करंट अफेयर्स होगा लास्ट के 15 डेज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा स्पीडी का टारगेट है जो आपको कंप्लीट करना है। तो इन शॉर्ट अगर चीज़ें थोड़ा डिस्कस करें क्या क्या चीज़ें अब तक हो चुका है, तो बाकी इसके अलावा क्या चीज़ें रहेगा, पीडीएफ फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा जो पीडीएफ फॉर्म है 3 पीडीएफ फॉर्म में अब मैं यहाँ पे दे दूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो गया। तो एंशिएंट हमारा हो जाएगा, मिड हमारा हो चुका है, और मॉडर्न हमारा हो चुका है, ठीक है। इन तीनों की पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे अभी टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दूँगा। PYQ हर इसका 500 मिनिमम 500 क्वेश्चंस तो रहेंगे। तो जो हमारा टॉपिक वाइज में रह गया होगा वो हमारा PYQ में कवर हो जाएगा। इसके अलावा स्पीडी करंट अफेयर्स रहा, और स्पीडी करंट अफेयर्स एक और करना है। PDF मैंने 2 दिया है करंट अफेयर्स की, पहले उसको निपटाना है, फिर जो है स्पीडी करना है। तो इसलिए आप देखोगे लास्ट के इस स्टार्टिंग के 15 डेज़ में हमने उस PDF को कवर किया है, उसके बाद स्पीडी कवर किया है, तो ये चीज़ रह जाएगा।
और थर्ड चीज़ आपका रहेगा स्टैटिक में। तो स्टैटिक में ऑलरेडी हमने जो मेन टॉपिक थे वो हमारे कवर हो गया। तो स्टैटिक को भी हमने स्टैटिक जब आप करोगे तो 2 PDF से कवर करना है, इसलिए क्योंकि जैसे हमारा डांस फॉर्म है, ठीक है, डांस फॉर्म, तो डांस फॉर्म जब आप किसी बुक से करोगे तो उसमें कोई डांस फॉर्म ऐसा होता है जो इम्पोर्टेंट होता है लेकिन वो उसमें रह जाता है, और वो ही अगर एग्ज़ाम में आ गया तो वो चीज़ थोड़ा सही नहीं है। मतलब एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ देखना है कि 1 मार्क्स से रैंक पे रह जाता है और 1 मार्क्स से हमारा जो है सिलेक्शन भी थोड़ा बहुत रह जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी क्लास नंबर 20 रहेगा और 20 में हमारा पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे हम आर्टिकल को कवर करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और स्टैटिक में उसमें रहेगा रामसर साइट्स जो भी करंट में ऐड हुई होंगी वो चीज़, और टोटल जितनी भी रामसर साइट्स होंगी कहाँ पे है, कब ऐड हुई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और स्पीडी में मैंने टॉपिक दे दिया, तो उनको डेली टॉप 10 टॉपिक को पहले कवर करना है, फिर नेक्स्ट 10 टॉपिक।